सीरियल तुमसे तुम तक में अब एक ऐसा जबरदस्त और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आने वाला है जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी हैं। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की सच्चाई, प्यार की परीक्षा और विश्वास की दीवारें एक एक करके हिलने लगेंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब गोपाल जी और पुष्पा जी अचानक आर्य को अपने घर बुलाते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी बताई जाती है कि आर्य को वह अंगूठी वापस करनी है जो उसने अनु को दी थी। लेकिन आर्य के लिए यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होने वाली थी, बल्कि यहाँ पहुँचते ही उसकी दुनिया हिलने वाली थी। जैसे ही आर्य गोपाल जी के घर पहुँचता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। घर का माहौल बदला हुआ होता है। पुष्पा जी की आंखों में सवाल होते हैं और गोपाल जी का चेहरा बेहद गंभीर दिखाई देता है। आर्य को तब जोर का झटका लगता है जब उसे यह पता चलता है कि गोपाल जी और पुष्पा जी को पहले से ही उस वीडियो के बारे में सब कुछ पता है जिसने अनु की जिंदगी में तूफान ला दिया था। आर्य को यकीन ही नहीं होता कि यह बात इतने दिनों से छुपी हुई थी और अब अचानक सबके सामने आ गई है। यहीं पर अनु खुद सामने आती है और पूरे सच से पर्दा उठाने का फैसला करती है। अनु बताती है कि उस दिन जब वह माता की चौकी में शामिल होने के बाद घर लौटी थी, उसी दौरान किसी ने चुपके से उस वीडियो को लीक कर दिया था। अनु की आवाज कांप रही होती है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में डर। वह बताती है कि उसे आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर वह वीडियो गोपाल जी तक किसने पहुंचाई। यह सुनकर आर्य पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसी पल मन ही मन ठान लेता है कि वह इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। इसी बीच कहानी एक और भावुक मोड़ लेती है। अनु, जो पहले ही इन सब हालातों से टूट चुकी होती है, अचानक फैसला करती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह खुद को आर्य से दूर करने का फैसला ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से आर्य की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। अनु चुपचाप कैब बुक करती है और बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकलने लगती है। जब आर्य उसे जाता हुआ देखता है, तो उसका दिल बैठ जाता है। वह उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अनु किसी की एक नहीं सुनती और सीधे कैब में बैठ जाती है। कैब चल पड़ती है और जैसे ही अनु की नजर ड्राइवर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने कोई और नहीं, बल्कि आर्य खड़ा होता है। यह देखकर अनु कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। गुस्से, डर और हैरानी के मिलेजुले भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आते हैं। लेकिन आर्य बिना कुछ कहे उसे एक खास जगह की ओर ले जाता है। जैसे ही अनु वहां पहुंचती है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और उसी बर्फ पर लिखा होता है, अनु। यह देखकर अनु की सारी नाराजगी पल भर में गायब हो जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर आर्य को गले लगा लेती है। यह पल दोनों के लिए बेहद खास होता है। इसी रोमांटिक माहौल में आर्य आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है और अनु को प्रपोज करता है। वह कहता है कि वह अनु से बेइंतहा प्यार करता है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनु भी अपने दिल की बात मान लेती है और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। आर्य उसी वक्त अनु को अंगूठी पहनाता है और दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू होता है। जब अनु और आर्य वापस दिल्ली लौटते हैं, तो अनु सीधे अपने पापा गोपाल जी के पास जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे वह अंगूठी उनके हाथ में रख देती है और कहती है कि यह अंगूठी उसे आर्य सर ने दी है और वह उससे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनते ही गोपाल जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह पास रखी कुर्सी पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर अनु की हालत खराब हो जाती है।
उसे लगता है कि अगर उसने यह रिश्ता आगे बढ़ाया तो वह अपने पापा को खो सकती है। डर और अपराध बोध से भरी अनु एक बड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अब उसे यह अंगूठी वापस करनी ही होगी, चाहे उसका दिल कितना भी क्यों न टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ आर्य सपनों की दुनिया में जी रहा होता है। उसे लगता है कि अब सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं और वह बहुत जल्द अनु के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि एक और बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। अब सवाल यही है कि क्या अनु अपने पापा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी? क्या आर्य कभी जान पाएगा कि अनु उससे दूर क्यों जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह वीडियो गोपाल जी तक किसने भेजा था? क्या